हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए काफ़ी एक बड़ा वैकेंसी लेकर आया हूं ओएनजीसी के तरफ से। तो ये सभी के लिए, हर ब्रांच के लिए आया है। तो ये काफ़ी बड़ा एक गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए कि ओएनजीसी के तरफ से काफ़ी बड़ा वैकेंसी आया है। तो चलिए हम लोग कंप्लीट इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लाइक कब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, कब तक आपका दिया जाएगा टाइम, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा मिनिमम, इसके अलावा पे स्केल क्या होने वाला है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आप लोग को बताऊंगा। इसका नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो उसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको ज्वाइन कर लेना। बट मैं क्या करूंगा, वो सभी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी को वन बाय वन करके शॉर्ट में आप लोग को सभी चीज़ बताऊंगा। तो चलिए गाइज देखते हैं इस नोटिफिकेशन को ओएनजीसी की तरफ से जो आया है। सबसे पहली बात, कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 922। तो ये काफ़ी बड़ा वैकेंसी है आप लोगों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको गेट नहीं मांगा गया है, राइट, यानी विदाउट गेट आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा चीज़ क्या है कि ये आपका डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो बीटेक वाला कैंडिडेट हट गया। तो ये काफ़ी बड़ा आप लोग के लिए चांस है। तो चलिए देखते हैं हम लोग और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आ जाता है सर कि इस फॉर्म को कब से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई जो है वो आप कर सकते हैं 7 मई 7/5/2022 से, ठीक है। कब तक कर सकते हैं, आपका 28/5/2022 तक, ठीक है। तो ये हमेशा होता है 1 मंथ का विंडो देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये लगभग आप बोल सकते हो कि 1 मंथ के आसपास का ये आपका विंडो है। तो आप अप्लाई कर सकते हो। पूरी तरह से 1 मंथ भी आपको नहीं दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म स्टार्ट हो रहा है मेरा 7 मई से। तो आप आज 8 मई में वीडियो बना रहे हो, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिया गया है, आप देखना, यहाँ से ध्यान देना, इस जगह पे फॉर्म को दिया गया है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म 7/5/2022 से लेकर 28/5/2022 तक आपका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में हम लोग वन बाय वन कर स्टडी करते जाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सर कहाँ से हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तो आपको जाना है इस वेबसाइट पे। वेबसाइट क्या है, www.ongcindia.com। यहाँ पे आपको जाना है, वहाँ आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, उससे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है, बिकॉज यहाँ पे कोई गेट का रिक्वायरमेंट नहीं मांगा है, ठीक है। यहाँ पे गेट का रिक्वायरमेंट नहीं मांगा है। तो गाइज चलो अब हम लोग इसके बारे में डिटेल थोड़ा पता करते हैं। सबसे पहले बात आता है कि सर जी जो वैकेंसी टोटल मेरा आया है 922, ये किस किस अलग अलग स्टेट के लिए है। तो देखो, अगर मैं बात करूं जहां जहां पे ब्रांच है उस बेसिस पे आया है। जैसे देहरादून के लिए आया है, कहां के लिए आया है, देहरादून के लिए आया है। कितना है, तो आप देख सकते हो देहरादून के लिए आया है 20 वैकेंसी। देहरादून यू नो दैट उत्तराखंड पे है, तो यहाँ पे आपका आया है 20 वैकेंसी। ना बात करेंगे दिल्ली के लिए 10 वैकेंसी आया है। अगर बात करेंगे मुंबई, तो मैक्सिमम सेकंड मैक्सिमम जो वैकेंसी आया है वो मुंबई के लिए आया है, कि नहीं महाराष्ट्र के लिए आया है। कितना है, 263। तो ये काफ़ी अच्छा, ये सेकंड नंबर का है। फर्स्ट में कौन आता है, गुजरात में सबसे बड़ा वैकेंसी आया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो फॉर्म आया है, सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई लड़का कर सकता है वो गुजरात से कर सकता नहीं, वैकेंसी वहाँ के लिए मैक्सिमम है। अब लड़का वहाँ से मैक्सिमम करे या मिनिमम करे, इट्स अप टू यू। तो सबसे बड़ा वैकेंसी देखने को मिल रहा है गुजरात से। सेकंड नंबर में आपका क्या है, मुंबई है। गोवा का बात करेंगे, सबसे मिनिमम है, ओनली 4 वैकेंसी है। देन बात करेंगे जोधपुर राजस्थान, तो 6 वैकेंसी देखने को मिलेगा। चेन्नई और करकल यानी कि तमिलनाडु पुडुचेरी, दोनों मिला के आपका 38 वैकेंसी है, 38 वैकेंसी है। असम का बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी वहाँ भी है, 164। देन अगर अगरतला का बात करेंगे यानी त्रिपुरा, तो वहाँ पे 66 है। वेस्ट बंगाल के कलकत्ता से 10 वैकेंसी देखने को मिलेगा आपको। एंड बोकारो यानी झारखंड में आपको कितना वैकेंसी है, 23। तो ये सबको अगर जोड़ेंगे तो विल गेट फाइनल वैल्यू, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका हो जाएगा 922। तो इतना वैकेंसी है, और यहाँ इन स्टेट में आपको देखने को मिलेगा ये नंबर ऑफ वैकेंसी ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या, अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि पोस्ट, बिकॉज वी आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, तो हम लोग टेक्निकल में देखते हैं कि किस किस ब्रांच का स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और उसके लिए कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो चलो गाइज वन बाय वन करके, अगर मैं बात करता हूँ अलग अलग पोस्ट वाइज में बात करूंगा। अभी मैं जिस पोस्ट का बात कर रहा हूँ दैट इज योर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट। तो अगर मैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का बात करूं तो इसमें पोस्ट में देखूंगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी
सिविल का अगर मैं बात करता हूं तो सिविल के लिए 24 वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट। अगर बात करूँ इलेक्ट्रिकल का तो 70 वैकेंसी है, राइट। मैकेनिकल का भी काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, 74 वैकेंसी। तो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हमेशा बोलते हैं हम लोग का कम वैकेंसी आता है, तो यहाँ पे एक अच्छा है। ओएनजीसी ऑब्वियसली बात है, सबको पता है, बड़ा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिकल के लिए अच्छा चांस है, इलेक्ट्रिकल के लिए तो है ही। बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए तो 44 वैकेंसी है। प्रोडक्शन के लिए और बढ़िया है, ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन इज ऑल्सो एक आपका मैकेनिकल का ही पार्ट है, तो यहाँ पे आपको 85 वैकेंसी देखने को मिलेगा फ्रॉम प्रोडक्शन। ड्रिलिंग ऑब्वियसली बात है, फिर से आपका मैकेनिकल वाला ही पार्ट आ गया, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको देखने को मिला 17 वैकेंसी। प्रोडक्शन प्लस ड्रिलिंग के लिए आपका 20 वैकेंसी है। अगर मैं बात करूंगा बॉयलर से तो बॉयलर से आपका 28 वैकेंसी है एंड इलेक्ट्रॉनिक के लिए 1 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए हर एक ब्रांच के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी आया है। तो चलिए ये तो हो गया पहला पोस्ट। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पोस्ट। सेकंड पोस्ट कौन सा है? जूनियर टेक्नीशियन, ठीक है। अब इसके लिए बात करते हैं कौन कौन सा कितना वैकेंसी आया किस किस पोस्ट के लिए। अगर मैं बात करूंगा फिटिंग के लिए तो 48 वैकेंसी है, ठीक है, 48 वैकेंसी है। वेल्डिंग का बात करेंगे तो 34, इलेक्ट्रिकल का बात करेंगे 66, डीजल का बात करेंगे 28, प्रोडक्शन का बात करेंगे 57, ड्रिलिंग प्लस प्रोडक्शन का 3 है और मशीनिंग का आपका 28 वैकेंसी है। तो ये आप देख सकते हो अलग अलग पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन। चलिए गाइज अब बात करते हैं अलग थर्ड आपका जो पोस्ट है दैट इज योर जूनियर असिस्टेंट। अगर जूनियर असिस्टेंट का बात करेंगे तो यहाँ पे 3 पोस्ट है। एक है आपका जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर, इसके लिए 5 वैकेंसी है। जूनियर मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 9 वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए यहाँ पे आपको फिर से दिया गया 5 वैकेंसी। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी है फॉर डिफरेंट पोस्ट के लिए, राइट। चलिए गाइज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वालिफिकेशन कि क्या है मेरा मिनिमम क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए। देखो गाइज अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ F1 यहाँ लेवल दिया गया है, लेवल के बेसिस पे आप नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हो किस पोस्ट को किस लेवल बताया गया है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सिविल वालों के लिए तो उसके लिए 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है, 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल ऑब्वियसली बात है जूनियर इंजीनियरिंग, आप असिस्टेंट बन रहे हो सिविल में तो सिविल में ही जूनियर इंजीनियर माना जाए, मतलब डिप्लोमा मांगा जाएगा। 3 ईयर कंप्लीट डिप्लोमा मांगा गया विथ मिनिमम 40%। ये सभी देखो नोटिफिकेशन में दिया गया, तो मैं आपको शॉर्ट में दिखाऊंगा कि कम से कम आपको 40% एग्रीगेट लाना चाहिए। जो फाइनल सेमेस्टर में लाते हैं ना एग्रीगेट करके, वहाँ आपको मिनिमम 40% होना चाहिए, ठीक है ना। बात करेंगे अगर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक का बात करेंगे तो इसमें क्या है 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकॉम में, ठीक है, या फिर ENT में। और आप MSc भी अगर हो फिजिक्स में देन यानी MSc इन फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आपका है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए गाइज ना बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए तो सेम चीज़ 3 ईयर मांगा गया डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड इसके अलावे यू शुड हैव वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, मतलब सुपरवाइजर में आपको वैलिड सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा अगर आप जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रिकल में तो, ठीक है। इसमें आपका सिविल के लिए नहीं मांगा गया है ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिकल के लिए मांगा गया है कि आपका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए किस चीज़ का, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का। नेक्स्ट बात करेंगे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए तो सेम चीज़ मांगा गया डिप्लोमा 3 ईयर। मैकेनिकल का बात करेंगे तो सेम चीज़ डिप्लोमा मांगा गया 3 ईयर। देन बॉयलर के बात करेंगे तो यहाँ पे मांगा गया 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट। मतलब यहाँ भी अगर आप बॉयलर से अप्लाई करते हो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का तो यहाँ पे डिप्लोमा तो चाहिए मैकेनिकल में, इसके अलावा आपको फर्स्ट क्लास अटेंडेंस सर्टिफिकेट चाहिए बॉयलर में। याद रखिएगा ये सभी इंपॉर्टेंट है आपका, अगर आप इससे बिलोंग करते हैं फिर इस फॉर्म को अप्लाई करोगे देन। अगर मैं बात करूंगा जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन का तो 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया मैकेनिकल में और केमिकल में और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। तो देखो अगर ध्यान आप एक चीज़ दोगे मैकेनिकल का तो काफ़ी देखो, आप मैं बात करूंगा मैकेनिकल से कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये आप कर सकते हो दैट इज योर आपका 5th नंबर का अप्लाई कर सकते हो मैकेनिकल, 6 नंबर अप्लाई कर सकते हो, 7th नंबर अप्लाई कर सकते हो। ये सभी जो है यू कैन अप्लाई इफ़ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। गाइस बात करते हैं आगे आपका सीमेंटिंग का बात करेंगे तो यहाँ पे फिर से मैकेनिकल, मतलब आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। आगे ड्रिलिंग का बात करेंगे, इसमें भी 3 ईयर इन मैकेनिकल और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा इसमें चाहिए होगा अकॉर्डिंग, ये आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है कि क्या है आपको स्टैंडर्ड फिजिकल आपका चाहिए स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपका 1 2 3 4 5
5 पोस्ट में मैकेनिकल अगर आप हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, बट हाँ कुछ किसी चीज़ में खास चाहिए एक सर्टिफिकेट, इजंट इट। चलिए, एंड यहाँ पे देखो 2 चीज़ मैंने कहा है, मिनिमम डिप्लोमा में मिनिमम आपको 40% होना चाहिए, एंड दूसरा चीज़ कैंडिडेट मस्ट जो अभी मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लो आप डिप्लोमा कर ली हो तो क्वेश्चन क्या आता है, मैं क्यों इस पॉइंट को यहाँ पे लिखा हूँ, सेकंड पॉइंट को इसलिए मैं लिखा हूँ बिकॉज बहुत सारा लड़का ये बोलता है कि लास्ट ईयर स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है कि नहीं, या फिर हम अभी सर फाइनल ईयर के डिप्लोमा में है तो क्या मैं फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। अगर ऑनलाइन डेट जो दिया गया है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन, अभी जस्ट मैंने कहा था ना लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन आपका क्या दिया गया है, आपका 28 मई तो 2022। तो अगर यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको पास कर जाते हो, फाइनल सर्टिफिकेट आ जाता है, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म, अदरवाइज आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। और बाकी कंप्लीट पढ़ने के लिए आप गो थ्रू जा सकते हो, सिलेबस में आपको कंप्लीट देख सकते हो। चलिए नाउ पे स्केल का बात करेंगे तो देखो अगर F1 जो भी लेवल का सारे पोस्ट है उसमें आपको 29,000 लगभग मिलेगा, यानी कि अप्रोक्स समझ लो 30,000 से स्टार्ट होगा, 1 लाख तक जा सकता है। A1 लेवल का जो भी रहेगा वो आपका 26,600 के आसपास, मतलब 27,000 मान लो आप रफ आइडिया, तो ये आपका 90,000 तक जाएगा। एंड W1 लेवल का जो रहेगा वो 24,000 से लेकर अप्रोक्स 57 मतलब 60 के आसपास समझ लो। तो पैसा का बात नहीं, काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा सैलरी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये इसमें आपको बहुत सारा पर्क भी मिलेगा, अदर अलाउंसेस भी मिलता है। तो ये तो आपको बेसिक सैलरी है, अलाउंसेस को वगैरह को जोड़ के ये जो स्टार्ट हो रहा है ना आपको 30, ये आपको 40 के आसपास पहुंच जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, ये 26 है तो ये भी 26 समझ लो, ये 10 सब में लगभग जोड़ लो कि 10-12 हज़ार का और एक्स्ट्रा आपको हो जाएगा अलाउंसेस को ऐड करके। चलिए गाइज, तो अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है, कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है और हाइट दिया गया है। जैसे 68 सेंटीमीटर मांगा गया है, वेट भी यहाँ पे कुछ दिया गया और आपका चेस्ट दिया गया कि 81 मिनिमम होना चाहिए, और एक्सपेंशन करके यानी छाती जो होता है उसको फुला के 5 सेंटीमीटर आपका एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, इतना कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग कैटेगरी के लिए आप दिया गया, आप यहाँ पे देख लेना। फॉर ऑल कैटेगरी, फॉर फीमेल के लिए यहाँ दिया गया है, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मेल के लिए यहाँ पे लिया गया, सुपरवाइजर के लिए, फिर जूनियर फायरमैन के लिए। फॉर मेल के लिए यहाँ पे देखो अलग अलग पोस्ट है, ड्रिलिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए आपको, जनरल के लिए क्या है ठीक है, SC ST के लिए क्या है ये आपको दिया गया है। तो सभी चीज़ें जो है जनरल के लिए ये दिया गया है, ये आपको दिया गया। फॉर आपका ST SC के लिए तो अलग अलग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड है फॉर ऑल टाइप ऑफ कैटेगरी स्टूडेंट, इजंट इट। अच्छा, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ लिख के आया हूँ, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई मोर देन 1 पोस्ट, यानी कि आप एक पोस्ट से ज़्यादा को अप्लाई कर सकते हो। कितना सर? मैक्सिमम आप 3 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, बट एक कंडीशन है विच ही एंड सी एलिजिबल, जिसमें आप एलिजिबल उसमें आप मैक्सिमम 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि ज्वाइनिंग आपको सिर्फ एक ही में मिलेगा। मेरा बात समझो, आप 3 के लिए क्वालिफाई कर गए लेकिन आपको ज्वाइनिंग 3 में तो नहीं मिलेगा, 3 जगह आप तो जूनियर इंजीनियर नहीं बनोगे, असिस्टेंट इंजीनियर, आपको एक ही जगह मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर किस में, तो आप जिसको सबसे ऊपर में सिलेक्ट करोगे ना उसमें आपको सबसे पहले सिलेक्ट मतलब जॉब मिलने वाला है। समझ रहे हो? जो आप लोग रेफरेंस जब फॉर्म भरते हो, मान लो 3 भर रहे हो तो पहला नंबर में आप किसी एक को रखोगे, सेकंड में किसी को रखोगे और थर्ड में किसी को रखोगे। तो आप सबसे पहले जो सिलेक्ट किए ना, अगर आप तीनों में सिलेक्ट किए तो सबसे पहला वाला आपको मिलेगा, इजंट इट। सेकंड में आप चाह के भी नहीं मिल सकता, तो याद रखना है, आपको ध्यान देना। अगर आप मल्टीपल, क्योंकि आप देखो ना मैकेनिकल बहुत सारा फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, अगर इस कंडीशन में आप थोड़ा सा देखना, उसी आपके पोस्ट को आप रिफर करना जो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, इजंट इट। चलिए गाइस, तो फिजिकल स्टैंडर्ड हम लोग देख लिए। नाउ डोमिसाइल, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डोमिसाइल। क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज आप देखें कि भाई अलग अलग जो है वो स्टेट में जहाँ पे ONGC है वहाँ के लिए फॉर्म आया है। तो अगर यहाँ पे डोमिसाइल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लड़का अपना स्टेट का अगर है तो वो वहाँ का ही भर सकता है। हाँ, इन केस अगर मान लो आप है गुजरात से, तो गुजरात तो अप्लाई कर ही सकते हो, वहाँ का आपका डोमिसाइल है। लेकिन अगर आप मुंबई का अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ का आपको डोमिसाइल चाहिए। अगर आप बना लोगे या फिर आपका है, कोई रहता है, जैसे होता है ना कभी क्या होता है कि मेरा फैमिली जो है, मतलब हम लोग रहते हैं गुजरात में, बट मेरे फादर है वो जॉब करते हैं आपके मुंबई में, तो उस चक्कर में वहाँ भी रहा हूँ और वहाँ का भी है मेरे पास डोमिसाइल, देन वो अलग बात आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि जहाँ से आप रेसिडेंट करते हो, परमानेंट रेसिडेंट है, वहाँ का आपको रिस्पेक्टिव आपको डोमिसाइल चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए, डोमिसाइल का बात कर दिए। नाउ
एज क्राइटेरिया, तो देखो मैक्सिमम जो 30 ईयर इसमें कहा दिया गया है, ये आपका दिया गया किसके लिए, जनरल के लिए, और मिनिमम 18, मतलब कम से कम 18 चाहिए और मैक्सिमम 30 चाहिए, 18 तो होना ही होना चाहिए, है ना। और किसके लिए, जो भी F1 और A1 लेवल का है, सब में आप देखोगे मिनिमम 18 तो बोला ही गया है, मिनिमम 18 चाहिए। ओबीसी रहे या फिर आपका ST SC ले, सबके मिनिमम 18, और मैक्सिमम का बात करेंगे तो जनरल के लिए 30 कहा गया है, ओबीसी के 33 कहा गया है, एंड SC के लिए 35, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया। और ये विदाउट एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन में आपका और बढ़ जाता है। फॉर ओबीसी शायद 3 ईयर बढ़ता है, एंड ST के लिए 5 ईयर बढ़ जाता है, समझ आए। तो और इसमें ऐड जोड़ दो, मतलब ये आपका 40 ईयर हो जाएगा, एंड आपका ओबीसी के लिए शायद कितना होगा, 36 ईयर हो जाएगा, जनरल के लिए 30 रहेगा। और अलग अलग के लिए जैसे अगर बात करेंगे F1 और A1, जैसे ड्रिलिंग हो गया, सीमेंटिंग हो गया, प्रोडक्शन ड्रिलिंग हो गया, इन सभी के लिए मैक्सिमम 28 बोला गया फॉर जनरल के लिए, और आपका ओबीसी के लिए 31, और आपका SC के लिए 33। सेम उसी तरह अगर बात करेंगे W1 लेवल के लिए तो और घटा दिया गया, मैक्सिमम 27, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना कि नहीं। और आपका ओबीसी के लिए बोला गया 30, एंड SC के लिए, ST के लिए 32। हाँ, अगर आप जाते हो पोस्ट फॉर जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर, तो ऑपरेटर के केस में सबसे ज़्यादा एज दिया गया है रिलैक्सेशन, मतलब जनरल के लिए 35 ईयर दिया गया है, और ओबीसी के लिए 38, एंड SC ST के लिए 40 ईयर तक आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कौन सा है ये आपका, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर। चलिए एज क्राइटेरिया हो गया। देन हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं शॉर्ट में कि सर जी पेपर किस में रहेगा। तो गाइज देखो, पेपर का थोड़ा ध्यान देना, सभी से आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, सबके लिए हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन रहेगा, कॉमन फॉर ऑल। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या करा गया है कि अगर आप मान लो मुंबई से हो, महाराष्ट्र से हो, तो आपको मराठी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन रहेगा, समझ लो। अगर आप गुजरात से हो तो गुजराती रहेगा, चेन्नई से हो तो आपका तमिल रहेगा, असम से हो तो असमी रहेगा, त्रिपुरा से हो या फिर वेस्ट बंगाल से हो तो बांग्ला रहेगा। लेकिन एप्लीकेशन में ये भी कहा गया है नोटिफिकेशन पे कि इन केस अगर कैंडिडेट ज़्यादा बढ़ गया तो हम लोग ये सभी को हटाएंगे, ये सभी को मैं हटा भी सकता हूँ, ये सभी को मैं क्या करूँगा, हटा दूंगा। तो ये ध्यान रखना है कि हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, हिंदी इंग्लिश रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सब भी मिल सकता है, लेकिन एक कंडीशन कहा गया है तो आपको उसको थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करेंगे और कुछ चीज़ें के बारे में, जैसे यहाँ पर कहा गया है क्या क्या कि मल्टीपल जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो मल्टीपल चॉइस रहेगा, 4 ऑप्शन आपको मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, इस पॉइंट का ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, डरना नहीं है कि भाई नेगेटिव चल जाएगा फिर 1/3 नेगेटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सभी को अप्लाई करना। 100 मार्क का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। और आपको टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटा का टाइम मिलने वाला है। यहाँ से टाइम आपको पता चल गया, फुल मार्क्स पता चल गया, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। अब थोड़ा बात करते हैं सिलेबस में क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो गाइज देखो, अगर मैं 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए में आपका रहने वाला है 2 पार्ट, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है सिलेबस को। पार्ट ए में रीजनिंग और GA है, बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, बट बेसिकली आपका रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है। कंप्लीट डिटेल देखने के लिए आप नोटिफिकेशन को जा सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो रीजनिंग रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा और 20 मार्क्स है, मतलब हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 मार्क का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स फॉर जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। पार्ट बी में आपका टेक्निकल रहेगा, जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करते हो, जैसे कोई ड्रिलिंग से करता है, कोई मैकेनिकल से करता है, कोई सिविल से करता है, कोई प्रोडक्शन से करता है, कोई फिटिंग से करता है, कोई सीमेंटिंग से करता है, समझ रहे मेरी बात। तो सबके लिए 80 क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहेगा। तो 80 क्वेश्चन फॉर 80, एक सेकंड यहाँ पे 8 हो गया, 80 क्वेश्चन फॉर 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चन फॉर 80 मार्क्स यहाँ पे रहने वाला आपको, ठीक है। 80 नंबर का रहेगा, 80 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। अब बात करते हैं शॉर्टलिस्ट का। शॉर्टलिस्ट कितना को किया जाएगा, तो जो भी वैकेंसी है ना उसका 1/5 के रेशियो में किया जाएगा, मतलब एक अगर चाहिए तो 5 गुना वो करेगा। बाद में वो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर अदर स्टेज में वो आपको छाट सकता है, समझ आए मेरी बात। चलिए, तो ये सभी जितने इंपॉर्टेंट चीज़ है सभी मैं आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे बात अगर आता है, आप लोग अगर बोलिएगा सर जी कट ऑफ क्या जा सकता है, तो मैं आप लोग को क्या करूँगा, एनालिसिस करूँगा, जो भी प्रीवियस ईयर में आया हो उन सभी का मैं एनालिसिस करूंगा, 4-5 साल या 10 साल का, फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर आपको चाहिए तो मैं आप लोग के लिए बना दूंगा। इसके अलावा अगर आप बोलेंगे सर जी थोड़ा फुल फ्लेज में आप लोग सिलेबस समझा दिए, अगर आपको सिलेबस समझना कंप्लीट डिटेल वाइज कि भाई सर रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा, GA में क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा, कौन सा बेस्ट बुक रहेगा, तो अगर ये सभी चीज़ चाहिए तो आप लोग को कमेंट करना। विदाउट कमेंट में नहीं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग को चाहिए देन यू कैन कमेंट मी, मैं आपको 100% वीडियो बना के अच्छा सारा चीज़ में आपको
आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, लाइक कट ऑफ वगैरह कितना जाएगा, किस पोस्ट में कितना रहने वाला है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट बुक्स, सिलेबस कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, और आपको अगर सीरीज चाहिए इसके रिलेटेड तो वो भी मैं लाऊंगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अच्छा वीडियो लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, बाय बाय।